ये जो ट्रेड रहने वाला है ये एक 95% आप कन्विक्शन मान के चल सकते हैं कि एक्यूरेट जाएगा। ठीक, थोड़े से के लिए जाएगा। जैसे कि इस लेवल से अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा गया ना, हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें इस लेवल तक जाना है, हमें इतना ही काम करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से बाय करना है। और मैं धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि 5-10 मिनट का मैं वीडियो ला सकूं हमारे रिटेल दोस्तों के लिए जो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ बाय करते हैं, जिनको सेल नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और मैं पार्ट वाइज ये वीडियो लाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। जो मैंने 3 सालों में 4 सालों में जो भी कमाया है, जो भी सीखा है, आप लोगों के सामने वो चीज़ मैं रखूँगा। ठीक है, सीखा तो मैंने बहुत कुछ है, डेटा वगैरह बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये चार्ट वाला चीज़ जो सिस्टमैटिक है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़े से टाइम फ्रेम में, थोड़े से देर के लिए कैसे आपको थोड़ा प्रॉफिट लेके जाना है 500,000 रुपये। तो दोस्तों ये 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है और 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, कॉल के ऊपर और पुट के ऊपर हमें क्या चीज़ देखना है और कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ रिवॉर्ड के लिए वेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड सेटअप रहने वाला है ये एक स्कैल्पर के लिए रहने वाला है, जो मिनिमम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेते हैं। आज मैं निफ्टी बैंक के ऊपर सारी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगा और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 टैब खुले हुए हैं आप लोगों को। तो पहले टैब में मैंने 46,500 का कॉल और यहाँ पर पुट किया हुआ है और दूसरी तरफ 46,500 का आपका पुट। ठीक है, और इस तरफ आपको निफ्टी बैंक के इंडेक्स आपको दिख रहा है। ठीक, तो हमें क्या चीज़ देखना है, किस चीज़ को जानना है। देखिए, मैंने ये जो कॉल है, ये जो पुट है एंड इसके बाद जो इंडेक्स है, मैंने क्या बोला, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हमें ट्रेड लेना है, नॉट मोर देन 1 आवर। ठीक है, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। हमें 15 से 20 मिनट के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं और 1 घंटे तक मैक्स टू मैक्स हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया है इन चार्ट्स के ऊपर। पहला नंबर आप मार्क करिए। पहले नंबर मैंने एक लगाया पाइवट पॉइंट। ठीक है, और पाइवट पॉइंट्स क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, सेंट्रल पाइवट पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस है, आप जाके देखिए। और उसे करेंसी में कैसे यूज़ करते हैं जाके देखिए। दूसरा नंबर हमने लगाया मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज लगाया, इसके अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया और इसके अंदर भी मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया और इनके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज लगाया जो कि इंडाइस है। ठीक है, और आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पता होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें कौन से टाइम फ्रेम के साथ हमें मूविंग एवरेज या इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो भी आपको पाइवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेज और कितना टाइम फ्रेम के साथ यूज़ करना है, तो वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाइवट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करिए, पाइवट पॉइंट डेली का अलग हो सकता है। डेली का अलग यानी कि किसी दिन आपका पाइवट पॉइंट पे जो स्टैंडर्ड होता है वो जो हिस्टोरिकल होता है उस दिन वर्क करेगा, किसी दिन आपका ट्रेडिशनल वर्क करेगा और किसी दिन आपका फिबोनाची वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके अंदर जो मैंने पाइवट पॉइंट यूज़ किया है, पाइवट पॉइंट के अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आप लोग देखेंगे कि इस जगह पे आपका सेटिंग में अगर जाते हैं पाइवट पॉइंट के तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ट्रेडिशनल और फिबोनाची, हिस्टोरिकल वगैरह वगैरह आते हैं। तो जैसे आप इसे चेंज करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें चेंज होती है। तो डेली अगर आप एक सेटअप स्टार्ट करते हैं ना तो उस दिन आप अगर मार्केट के अंदर हैं और ये पाइवट पॉइंट यूज़ करके देखिए कि कैंडल्स जो मॉर्निंग के कैंडल्स हैं वो कहाँ सूट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहे हैं या फिर वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से मैंने इसमें ट्रेडिशनल यूज़ किया है, इसमें आपका ट्रेडिशनल यूज़ किया है और जो ये जो चार्ट है निफ्टी बैंक का, इसे मैंने फिबोनाची यूज़ किया है। ठीक, इसमें ज़्यादा लेवल्स के डिफरेंस नहीं होते, लेकिन आपको डिफरेंस दिखेगा अगर आप जैसी सेटिंग में उसे चेंज करेंगे, राइट। यहाँ तक आपको मोस्टली समझ आ रहा होगा एज आई एक्सपेक्टेड। और देन उसके बाद मैंने जो यूज़ किया है
इसके अंदर आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, इंडिकेटर पे आप जाएंगे, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, ईएमए सर्च करेंगे, तो आपको 2 ईएमए लगा लेना है और एक के अंदर सेटिंग आपको 8 ईएमए का रखना है, दूसरे का सेटिंग आपका एडिट करके 19 ईएमए का यानी कि 19 ईएमए का रखना है। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है कॉल या पुट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट जो है डाउन साइड है, तो जो पुट वाला जो चीज़ है उसके अंदर मैंने ईएमए 8 का रखा हुआ है और 20 का रखा हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल सी बात है कि आप कॉल और पुट में जब आप यूज़ करेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रहने वाला सेटिंग वो 8 और 20 दो यूज़ करना है, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है कॉल और पुट के अंदर, जो कि है 8 सेटिंग का और 20 सेटिंग का। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक आपको पाइवेट पॉइंट यूज़ करना है, ट्रेडिशनल यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ट्रेडिशनल यूज़ करना है। और सेटअप अगर आपका फिबोनाची से बैठ रहा है तो फिबोनाची भी आपको इसमें सेटिंग में चेंज कर देना है। ठीक, अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। निफ्टी बैंक में आपको फिबोनाची यूज़ करना है और ट्रेडिशनल अगर यूज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऐसे आपको दिख रहे हैं, उस लेवल पे जा रहे हैं, तो डेली ये चेंज होता रहता है, तो आप सेटिंग में इसको चेंज कर लेंगे। इसके अंदर आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, यानी कि मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ इंडिकेटर में आप अगर लिखेंगे तो आ जाएगा, एक की सेटिंग 5 रहेगी और दूसरे की सेटिंग 27 रहेगा। मैंने 27 इसलिए किया है क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा ये एसएल होगा, 27 का जो मूविंग एवरेज होगा ये हमारे एसएल के लिए होगा, ये हमारे एंट्री के लिए होगा। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। और ये सेटअप बहुत तगड़ा है क्योंकि मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ, मुझे नहीं देखना कि 4 रुपये का चीज़ जो है निफ्टी में 100 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया, क्योंकि पूरे दिन भर लग गया निफ्टी को 400 रुपये गिरने में। ठीक है, मुझे नहीं देखना कि 10 रुपये की चीज़ जो है 100 रुपये कैसे हुआ। मुझे 100% या 95%, 90% इवन दो कि 80% भी एक कन्विक्शन चाहिए कि मुझे ट्रेड अगर मैं लूँ तो लॉस में ना जाए, उसके अंदर मेरे को प्रॉफिट बने। क्या बोला मैंने, उसके अंदर आपको प्रॉफिट बने। ठीक, अब आपका हो गया, आपने इंडिकेटर्स देख लिया। ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 100% इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं बाकी मार्केट के अंदर। देखिए मैंने ये पार्ट 1 इसलिए बोला ना क्योंकि इसके बाद अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी ताकि आप समझें, क्योंकि मैं बहुत वीडियो पहले बनाता था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता था, काफ़ी लोगों को समझ आए, किसी को नहीं आए। ठीक है, बहुत बंटादर हो जाता था उसके अंदर। इवन तो कभी बार मेरे को भी लगता था क्या कितना कुछ बता दिया मैंने, लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक, तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। और दूसरा जो हमें सेटअप देखना है, इसी पूरे के अंदर 2-3 कैंडल के टाइप देखनी है। ठीक है, एक ये वाला कैंडल टाइप आपको पता ही होगा। ठीक, और दूसरा जो कैंडल टाइप है एक आपका ये इनगल्फिंग कैंडल पता होगा। ये 2 कैंडल हमें टाइप देखना है, या तो आपका मॉर्निंग स्टार और शूटिंग स्टार देखना है और दूसरा इनगल्फिंग देखना है, डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ का। यही हमें 2 कैंडल लेके चलना है कॉल और पुट को बाय करते समय। पार्ट 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो मुझे ये आपको बताना ना पड़े कि मार्केट जब डाउन जाएगा तो आपको पुट लेना है और मार्केट जब अप जाएगा तो आपको कॉल लेना है। सिंपल सी बात है, ये आपका कॉल है, ये आपका पुट है। ठीक, अब देखिए जो मैंने 5 डेज़ का जो मैंने मूविंग एवरेज यूज़ किया है, तो ये क्या होता है, प्राइस के साथ साथ एवरेज करता है। इट मीन्स कि प्राइस से दूर नहीं है, वो जो प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है उसको एवरेज करके चलता है। देखिए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपने अगर देखा होगा इनके डेटा पे, अगर ऑप्शंस के डेटा पे जाएंगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म, जीरोधा, कोटक, अपस्टॉक, तो वहाँ पर एक रहता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है और एक आपका होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस इज़ द इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर, जो कि आपका मूविंग एवरेज पे काम करता है। अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी 46,650 था। ठीक है, और यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी 46,500 का था, तो बीच में किसी ने एवरेज किया होगा।
क्योंकि तभी तो मार्केट आपका नीचे की तरफ आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया और फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें बीच में एवरेज रहा होगा 46,550 का आप ले लीजिए, 600 का आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं इसके बीच में आपका एवरेज प्राइस होगा। उसी तरीके से ऑप्शंस के प्राइस भी एवरेज होते हैं। अगर ऑप्शंस के प्राइस एवरेज जिस साइड हो रहे हैं, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली उतना जाता है। ठीक, वो कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, उसे हम नेक्स्ट अपकमिंग 3-4 पार्ट आ जाएंगे तो हम बात करेंगे, इसमें बात नहीं करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे। तो 5 मूविंग एवरेज हमें क्या, जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए या इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे आपका ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, और इन जगहों पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने। फॉर एग्जांपल और आगे चलते हैं। ठीक, इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करके स्टार्ट चल रहा है, इसी तरीके से आगे थोड़ा सा साइडवेज है, देन उसके बाद और आपका मार्केट करेंगे, इस प्राइस पॉइंट पे आपका मार्केट काम करेगा। ठीक, तो जैसे ही काम करे इसके प्राइस के नीचे, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपका नीचे की साइड जा रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे 50, 100, 200, 250 डेमो वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करना, नॉर्मल इस पर हमें ट्रेड लेना है और हमें ये एज अ एसएल लेकर चलना है। इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ इस जगह को मिस कर दिया, इस जगह पे हमने एंट्री किया, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, कैंडल स्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर, क्योंकि वो आपको वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले बहुत वीडियोस बनाया हुआ, लेकिन अभी मैं करूँगा। ठीक, तो आप जो है इस लेवल पे देखिए कैंडल स्टिक कैसा बना है, एक आपका नॉर्मल कैंडल जिसके ऊपर भी शैडो है, नीचे भी शैडो है, और अगला जो कैंडल बना है ना, अगला कैंडल इस कैंडल के बिलो बना है। जो नेक्स्ट ये वाला जो कैंडल था, प्रीवियस कैंडल, उसके बिलो बना है, और प्लस मूविंग एवरेज के यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो जूम करने पर आपको पाएंगे कि मूविंग एवरेज ने इसको रजिस्ट भी किया है। तो हमारी एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के क्लोजिंग पे हुई। ठीक, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपनिंग थी, हमने यहाँ पर एंट्री किया। ठीक, एंट्री कर लिया, इन लेवल के आसपास हमने एंट्री किया, और हमें लॉस कहाँ लेना है भाई लोग, देखिए अभी मैं ऑप्शन पे भी वो चीज़ आऊँगा, पहले हमें यहाँ समझना होगा, देन उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई वैल्यूम नहीं होती, सिर्फ उसका जो है सेलिंग और बाइंग होता है। ठीक, सो दैट कि हमने यहाँ एंट्री कर लिया, हमारा एसएल क्या होगा, ये जो रेड लाइन है हमने मूविंग एवरेज 27 का यूज़ किया है, उसका हमारा होगा। अब कितना एसएल होगा, सिंपल सी बात, हमने यहाँ एंट्री किया, तो हमने एंट्री किस प्राइस पॉइंट पे किया, 46,005, हमने इसके मतलब 700 के आसपास, सोचिए इतना ऊपर नहीं, हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया अपने ट्रेड को 46,700 पे। और अगर हमारा एसएल जाएगा, अगर उसी टाइम हमारा ट्रेड लेते ही अगर ट्रेड गलत हो गया, तो हमारा एसएल कहाँ तक जाएगा, एसएल लगेगा 46,750। ठीक है, यानी कि अब हम ये सारी चीज़ें ऑप्शन पे भी देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा कितना एसएल लगेगा। ठीक है, और देखिए हमने क्या देखा, हमने मूविंग एवरेज देखा, हमने एसएल कहाँ रखना है, जैसे इसको टच करे, इसको टच करके इसके ऊपर अगर थोड़ा सा क्लोजिंग दे दे तो हमारा एसएल लग जाना, हमें एग्जिट कर देना, क्योंकि हमें लॉन्ग रेस का घोड़ा नहीं बनना, हमें बनना शॉर्ट रेस का घोड़ा, और इसी तरीके से हमें पैसे बनाने। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो रहा है, यहाँ पर मार्केट विल टेक अ रेजिस्टेंस, देन उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत तगड़ा वीडियो है, आप जाके वॉच करिएगा, उसके ऊपर मैंने हिस्टोरिकल कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो मैं आई बटन पे क्लिक करके आप वॉच करिए, उसको मैंने फ्री कर दिया है। ठीक, तो एक आपका पहला क्या था, मूविंग एवरेज, दूसरा क्या था, कैंडल स्टिक पैटर्न, तीसरा क्या था, रेजिस्टेंस बना। तो हमें 3 कन्फर्मेशन मिले, हमें पास 3 कन्फर्मेशन है, किसकी तरफ जाने के लिए, पुट की तरफ जाने के लिए। दैट इज़ द गेम चेंजर, हमें पुट की तरफ जाने के लिए। और हमारा ट्रेड कहाँ तक रहेगा, टारगेट कहाँ तक रहेगा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि 5 मिनट 10 मिनट आप होल्ड करिए, 5 मिनट 10 मिनट आपका
टारगेट कहाँ तक, ऑलमोस्ट आपका 200 पॉइंट का आपका टारगेट मिल गया। 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट ही लो ना, 100 पॉइंट स्ट्राइक पे लो। तो हम देखते हैं, और ये सारे जब ट्रेड हम करेंगे ना, तो या तो एटीएम पे आप ट्रेड करें। देखिए आजकल मार्केट का क्या है कि ऑप्शन की वैल्यू गिर जाती है, तो आप थोड़ा ही लें। आपके पास अगर 10,000 रुपया, 5,000 रुपया अगर एटीएम मिल रहा है, एक लॉट भी मिल रहा है, 2 लॉट भी मिल रहा है, आप उसे बाय करिए। या तो आप एटीएम लें या तो आप आईटीएम लें, ठीक। और अगर ओटीएम लेना है, आउट द मनी लेना है, सो डोंट, आपको ज़्यादा दूर नहीं बैठना, ये गलती नहीं करना। ओटीएम अगर लेना है तो एटीएम के जस्ट बाद वाला आपको ले लेना है। ज़्यादा 200-300 पॉइंट का कन्विक्शन लेके नहीं चलना है कि हमें और ज़्यादा दूर लेना है, ठीक है। हमको यहाँ पर ओटीएम लेके बैठना है, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर नीचे जाते जाते साइडवेज रही ना, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन एटीएम और आईटीएम की वैल्यू बढ़ेगी, और इमीडिएट ओटीएम की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने पुट की ट्रेड ली, तो पुट के ट्रेड में अगर हम देखेंगे, लुक एट, सिंपल सी बात है, हमने ये देखिए यहाँ पर भी वही कैंडल पैटर्न बना है, ठीक। और हमने एंट्री किया इस जगह पे, किस जगह पे, हमें पहला नंबर ये पाइवेट लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, और कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया सपोर्ट को, और यहाँ पर भी कैंडल पैटर्न यही वाला आपका बना है। बुलिश इनगल्फिंग बोलिए, या फिर आप जो है इसको नेक्स्ट कैंडल को इसने टेक किया है अप साइड में, तो आप इसको आप इनगल्फिंग बोल दीजिए, या फिर आप जो है इसको एक और नाम होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं उतना नाम याद नहीं रखता, मैं कैंडल के पैटर्न को याद रखता हूँ, ठीक है। नाम पूरे मेरे डायरी में लिखा हुआ है, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है इतने सालों का, ठीक। मान के चलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं किया, इस कैंडल पे कन्विक्शन नहीं था मेरे दिमाग अंदर, जो है पावर नहीं था, डर लग रहा था मुझे, मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एंटर किया, और ये ट्रेड कहीं ना कहीं मुझे 330 रुपये पे एंट्री मिली, और मैंने एक लॉट एंट्री कर दिया, ठीक है। एक लॉट एंट्री कर लिया, और मैंने 5 या 10 मिनट के लिए किया, तो 10 मिनट या 5 मिनट में जो है आपका मार्केट पहला रेजिस्टेंस पे आ जाता है 432। 330 पे एंट्री थी और मेरी 432 पे, ये आपका क्या था, आउट द मनी ट्रेड था, ठीक है। 100 पॉइंट आउट द मनी ट्रेड था, मतलब आप एटीएम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 400 पॉइंट, हमें 100 पॉइंट नहीं लेने हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑप्शन पे हमें सिर्फ 50 पॉइंट चाहिए। हमने एक लॉट लिया था 50 पॉइंट, ठीक है। 15 बच्चे 75, 750 रुपये हो गए, ठीक है। इतना ही होते हैं आई थिंक, पैसे भी कम लगाए हो तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी कम मिलेगा, तो इतना आपको, तो 50 पॉइंट लेके हमने काम ख़त्म कर दिया, 750 रुपये लेके हमने काम ख़त्म कर दिया। और अगर मार्केट साइडवेज रहता, इम्पॉर्टेंट, अगर मार्केट साइडवेज रहता तो देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आपको ईएमए यूज़ करना है, तो आपका जो है एंट्री 8 ईएमए, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ योर एंट्री पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट इट मीन्स कि ऐसे लगेगा भाई लोग, तो कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा 20 पॉइंट्स पे, इट मीन्स कि एकदम शॉर्ट एसएल लगेगा। अगर मैंने इस लेवल पे एंट्री किया 321 पे, और अगर मेरे को एसएल लग गया इस क्लोजिंग पे, तो 20 रुपये का एसएल हमें, 320 रुपये के आसपास, 321 रुपये के आसपास एंट्री है, और 20 रुपये का एसएल हमें ले लेना है। अगर हमें 50 पॉइंट लेना है तो 10 से 20% का एसएल हमें लेके चलना चाहिए। तो 15 दूनी 30, 300 रुपये का हमें एसएल 750 के रुपये लेके चलना है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट इतना एसएल नहीं लगेगा अगर हमने सही एंट्री किया है तो, ठीक, क्योंकि मेरा ये जो एसएल का पॉइंट है वो एकदम छोटा है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या क्या रिकॉग्नाइज़ किया, मैं वो समराइज़ आपको कर लेता हूँ। पहला नंबर आपको कैंडल पैटर्न देखना है, कैंडल पैटर्न देखना है। दूसरा नंबर आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है। तीसरा नंबर आपको कोई भी जो पाइवेट पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे पाइवेट पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है वो होती है चेंज, तो उस दिन आपको कौन सा ट्रेडिशनल यूज़ में आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही बना के दे रहा है, या फिबोनाची दे रहा है, या डी मार्क दे रहा है, या कैमरेला दे रहा है, आपको ये यूज़ करना है, ठीक। और आपको उसी तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉल की, तो देखिए
मार्केट इस टाइम पे 12 बजे के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और 12 बजे के आसपास मार्केट यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर हमारी एंट्री जो थी यहाँ पर हमारी जो एंट्री थी कंसोलिडेशन के बाद हमारी एंट्री थी ऑलमोस्ट, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बन रही थी लेकिन यहाँ पर एक लेवल हमें बन रहा था कि अप साइड में हमें जाने के लिए तैयार होना है। तो आपका मार्केट अब भी गया है। और अगर एसएल की बात करें तो मार्केट 300 से आपका 450 से मार्केट आपका ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ गया, 600 की तरफ गया। हमें अगर 50 पॉइंट भी मिले आपको एसएल के हिसाब से बहुत अच्छा कॉल में आपको ट्रेड मिला। ठीक, अगर हम प्रीवियस बात करें कुछ तो देखिए प्रीवियस पुट की बात करते हैं ऑलमोस्ट 14 मार्च। ठीक है, 14 मार्च की बात करें तो 14 मार्च को भी आपका मार्केट ने कन्विक्शन दिया है इस ट्रेड के अकॉर्डिंग। 14 मार्च को आपका मार्केट इस लेवल पे था। 14 मार्च को आपका मार्केट साइडवेज था। ठीक, साइडवेज में आपका एसएल लगा। ठीक है, इस लेवल पे एसएल लगा। अगर आपने इस लेवल पे एंट्री किया आपने, सपोज़ आपने एंट्री किया यहाँ पर 260 के आसपास एंट्री किया और अगर आपने ट्रेड बुक नहीं किया 300 के आसपास आपका एसएल लगा 244 के आसपास, यानी कि आपने जो एंट्री किया आपका 15 से 20 पॉइंट एसएल लगा। एसएल इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम बात करें उस दिन गिरने की तो देखिए मार्केट आपका फॉल हो रहा था बहुत अच्छा, आपको कॉल के अंदर भी फॉल दिख रहा है, यानी कि कॉल हमें सेल करके चलना है। अच्छा देखिए ये जो ट्रेड सेटअप है ना आपको सिर्फ बाय करना ही नहीं सिखाता, ये आपको सेल करना भी सिखाता है। सेल इट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपका ट्रेड गलत जाने वाला है तो आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट यानी कि आपने जो बाय किया एग्जिट करिए तो आपका एक तरीके के सेल हो गया। आपका अगर जो लॉस नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट मान के चलिए, उसे मान के क्यों चलना है कि एक अच्छा सेटअप आएगा तो आप उसे बाय कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। ठीक, तो आपको ये एग्जिट करना भी ये सेटअप बताता है। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड का तो आपको बात हो गया कि आपको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी 1 घंटे के लिए कन्विक्शन आपको देगा, अच्छा सा देगा। ठीक है, बात है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और प्लस आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि ये नहीं कि आपने एक ही चीज़ को फॉलो किया और आपने 100% आपका कैपिटल उसके अंदर पुट कर दिया तो आपका अगर लॉस होगा तो 100% होगा। क्योंकि यहाँ पर लॉस का तरीका है, आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करते हैं लॉस करने के लिए। मोस्टली जो 90% जो ट्रेडर्स का लॉस होता है ना, वो कहते हैं ना कि गलत ट्रेड लेने से होता है। नहीं, गलत ट्रेड लेने से नहीं होता, साइडवेज। क्योंकि मेरे 90% जो लॉसेस हुए हैं अब तक मार्केट के साइडवेज होने से हुए हैं। मार्केट गया तो है लेकिन साइडवेज हुआ है, या तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है या तो उसकी वैल्यू 0 हो गई है। ठीक, तो 90% जो ट्रेडिंग हुई है मेरी जो लॉसेस है वो साइडवेज का। 10% जो लॉसेस है 15 to 20% आप पकड़ लो और इसको आप 80% कर लो। ठीक है, 15 to 20% वो लॉसेस है जो कि मैं गलत बैठा हूँ। गलत इस मीन्स कि मैं इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया कि नीचे जाएगा, या इस चीज़ को मैंने पकड़ नहीं पाया कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो मेरे को लॉसेस हुए हैं। ठीक, तो ये मेरा कम है रिदम, लेकिन ये रिदम ज़्यादा है कि साइडवेज अगर मार्केट लगा है तो आपका लॉसेस है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट पकड़ के चलनी है। और जब मार्केट साइडवेज हो, बार बार आपको दिखे यहाँ पर कॉल पुट के अंदर, तो आपको ऐसा वर्क नहीं करना। ठीक, और जब रिदम में मार्केट हो तो आपको पता ही है कि आपको कन्विक्शन देगा, कोई भी आपको सेटअप बना के देगा जब रिदम में। लेकिन ये रिदम में नहीं है फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको मार्केट के अंदर थोड़ा अपने आप को ग्रैब करके चलना है। आपको फॉलो करना है कैंडल पैटर्न, आपको फॉलो करना है मूविंग एवरेज, आपको फॉलो करना है पाइवट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने बताया ने कि जो एसएल है ना, जो भी एसएल आपका कॉल और पुट का बनेगा, तो ये जो मैंने मूविंग एवरेज दिया हुआ है,
मूविंग एवरेज मैंने 90 और 20 आप यूज़ करिए, नॉट 90, ठीक है। 20 का जो मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो ही आप इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि अब इसको टच करके आया आपने सेल कर दिया, एग्जिट कर लिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ कि आपने इन लेवल पे एंट्री किया और ये नेक्स्ट वाला जो कैंडल है टच किया, आपने एग्जिट कर दिया, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। क्लोज होना चाहिए। आपने इन जगहों पे एंट्री किया कहीं ना कहीं, ये देखिए इस जगह पे आपने एंट्री किया और ये नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आ गए और क्लोज अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। अगर अच्छे से बात करें तो किसी ने भी इस कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं किया, हाँ इसने कर दिया क्लोज, तो आप यहाँ पर एक एसएल काट सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका एक सपोर्ट बन गया। तो एसएल के लिए आपको तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, कैंडल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तभी मैं इसको पार्ट वाइज सीरीज़ में ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।